हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी विद राहुल कुमार। इस वीडियो में क्लास 9 के ऑल चैप्टर्स के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए फार्मूले देखते हैं। पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है नंबर सिस्टम। इसमें पहला फॉर्मूला आता है an तो इसको में हम लोग क्या ले सकते हैं, a⁻m+n, बिकॉज ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, a⁻n और a⁻n, ये कॉमन ले ले, दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है अगर बेस सेम है तो। a सेम है तो मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएंगी। फॉर्मूला नंबर 2, इसमें जैसे अगर डिवाइड दिया जा रहा है और बेस सेम है तो इसमें पावर क्या हो जाएंगी, -m⁻n। ठीक है, ये सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला आपका आता है a⁻m⁻n। देखिए पावर के ऊपर पावर जब चढ़ी होती है तो इनका हो जाता है मल्टीप्लाई, आएगा आपका आंसर amn। और जब बेस सेम नहीं होता है, पावर सेम होती है, तब पावर कॉमन आ जाती है और बेस का हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपका फोर्थ फार्मूला था। फिफ्थ फार्मूले में आते हैं। फिफ्थ फार्मूला है आपका am-bm, तो इसका m इसमें कॉमन हो जाएगा और a-bm कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चैप्टर फर्स्ट के फार्मूले हैं। इसी चैप्टर का 6 नंबर फार्मूला है a⁻m, तो इसका ये हो जाएगा a⁻1/m, क्योंकि माइनस किधर जाएगा तो नीचे आएगा, अपॉन में हो जाएगा। 7 नंबर फार्मूला है a⁻0। जब भी किसी के ऊपर भी 0 लगा हो तो उसको समझ लेना उसकी वैल्यू होगी 1, और अगर a⁻1 है तो इसका मतलब ये है कि वही डिजिट हो जाएगी, एक्चुअल डिजिट वही रहेगी। मान लीजिए जैसे आपके पास 2 है, 2 की पावर 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। इस हिसाब से a है, a की पावर 1 हो रही है तो यही आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के फार्मूले हो चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर की बात करें। सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है, पॉलीनोमियल्स। ठीक है, पॉलीनोमियल्स। इसमें पहला फार्मूला आता है a+b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab। सेकंड फार्मूला आता है a-b का होल स्क्वायर, हो जाएगा a² + b² - 2ab। थर्ड फार्मूला आता है x + b। इसका फार्मूला आपका हो जाएगा x² + a + b ब्रैकेट के अंदर x और प्लस ab। थर्ड फार्मूला होता है a² - b², तो हो जाएगा a + b और एक बार हो जाएगा a - b। ठीक है, उसके बाद फार्मूला आपका आता है a + b + c का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसके बाद आपका फार्मूला आता है a + b का होल क्यूब, तो हो जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। नेक्स्ट आपका फार्मूला आता है a - b का होल क्यूब। इसका ध्यान रखना, इसमें सभी माइनस हो जाएगा, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। नेक्स्ट फार्मूला आपका आता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल क्या होता है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a + b + c, इसके ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा a² + b² + c² -
ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो आपका फॉर्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3ab ओके। चैप्टर नंबर 3, 4, 5 खास है नहीं, इसमें फॉर्मूले दिए नहीं रखे, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं 6 चैप्टर में। 6 चैप्टर क्या है आपका? चैप्टर नंबर 6 आपका आता है, चैप्टर नंबर 6 आपका है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। इसमें आपके फॉर्मूले कुछ दिए रखे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसका पहला फॉर्मूला आपका आता है सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ओके। लाइक कोई ट्राइंगल है आपके पास, इसे आपके पास कोई ट्राइंगल है, ये मान लिया आपके पास ये ट्राइंगल है। इसने कहा सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल तो यही होता है, ऑल एंगल क्या होता है? एक ये एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल। ये एंगल का जब सम करते हैं, मान लीजिए 30 हो गया, ये 60 हो गया, और नहीं ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 होगा। ठीक है। तो इनका जब सम करेंगे 60 प्लस 60 प्लस 60 तो इक्वल क्या आएगा? 180। नेक्स्ट ट्राइंगल ले लीजिए, आपने ये ट्राइंगल ले लिया, ये आपका 90 हो गया, ये आपका हो गया 45, तो ये कितने का हो जाएगा? ये भी 45 का हो जाएगा, तो ये 45 और 45 प्लस 45 और प्लस 90, 3 एंगल्स हो गए। देखो 3 एंगल्स, ये सभी एंगल जब प्लस करेंगे तो 180 ही आएगा। ठीक है। 45 प्लस 45 हो जाएगा आपका 90 और प्लस 90 क्या हो जाएगा? 180, तो 180 इक्वल 180 हो जाएगा कि नहीं? इन सब का सम करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 180। ठीक है। तो ये होता सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी का आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये आप नहीं समझ पाए कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए जैसे एक ट्रायंगल बना है आपके सामने, ये रहा ट्रायंगल। ठीक है। मान लीजिए आपके सामने ये ट्रायंगल है, उसने ये कहा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल आपका ये हो गया, मान लीजिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल ठीक इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाले इंटीरियर एंगल बोल रहा है ना, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल इसके अपोजिट एंगल ये आ रहा है और ये आ रहा है, इंटीरियर एंगल बोल रहा है। इन दोनों का जब सम करेंगे तो इसके इक्वल होगा। मान लीजिए अगर 90 का है, ये 60 का है, तो ये 30 का हुआ। ठीक है। 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, इसके बराबर ये दोनों का सम के, ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। ये कह रहा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट। इसी चैप्टर का नेक्स्ट फार्मूला आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180। इसका मतलब ये है कि किसी भी लाइन पे कौन सा एंगल बनता है। हाँ, जैसे ये लाइन है, आपका लाइन हो गई, इसमें पेयर बनना ये वाला, ये आपका एंगल जो है 180 का बनेगा। एक लाइन पे जो एंगल बनता है इतना हाफ, ये कितने का होगा? 180 का। जैसे आपने ये हो गया, इसमें ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, एंगल हमेशा ये कितने का आएंगे? 180। इनका अगर सम करोगे तो आप मान लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, अगर इनका प्लस करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, कितना आएगा एंगल? 180 का आएगा। ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आता है सम ऑफ
ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कितना होता है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल, कितना होता है 360। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी हो क्वाड्रिलेटरल, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, इन सब का प्लस करोगे तो आंसर आपका 360 ही आएगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। चैप्टर 6 के सभी फॉर्मूले हो गए। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। ठीक, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका ट्राइंगल पे बेस है। ट्राइंगल पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगती है आपके पास। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है हल्की सी, देख लेना आप लोग कॉन्ग्रुएंसी स्पेलिंग। ठीक है, आपके कई टाइप के कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होती है, लाइक SAS जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड। दूसरे आपका होता है ASA जिसको कहते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है, और तीसरा होता है SSS, ये जाएगा साइड साइड। चौथा हो जाता है आपका AAS, इसको हो जाएगा एंगल साइड। ठीक है, पांचवा हो जाता है RH जिसको कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्म स्टैंड होता है। ठीक है, स्टैंड ये आपके कई 5 प्रकार के क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होती है, इनको समझा दें ये कैसे होते हैं। ठीक है, आपके पास जैसे आपके पास 2 ट्रायंगल दिए जाएंगे, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल हो गया और आपके पास ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये BCAPQR, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट, यानी इसमें देखिए तीनों साइडें मिलने, तो यानी ये किसकी क्राइटेरिया हो जाएगा? SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, जब इसके एंगल मिलेंगे ये और एक साइड मिलती होगी इसकी, तो ये हो जाएगा डबल एंगल मिले ना, तो AS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये। ठीक है, और जब इसके तीनों एंगल मिलेंगे ये, तो ये 3 एंगल वाला क्राइटेरिया था नहीं वैसे आप लोगों में, दोबारा समझा दें, साफ है। ऐसे आपके पास ये ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कहेगा आपसे ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, तो ये कौन सी क्राइटेरिया लग रही है? मान लीजिए PQRABC, तो ये साइड इसके बराबर हो गई, मान लो S मिल गया, और ये एंगल हो गया, एंगल मिल गया, और ये भी एंगल मिल गया, तो ये भी एंगल में, यानी इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख लेंगे AA जो क्राइटेरिया होती है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपकी हो जाएगी। ठीक है, AS वाली क्राइटेरिया। अब अगर आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे दिए जाते और सॉरी एंगल नहीं, साइड बता रही, ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, अगर तीनों साइडें आपको बराबर दी जाती हैं तो ये SS क्राइटेरिया से हो जाएगा क्राइटेरिया। ठीक है, और अगर आपको ये 90 डिग्री एंगल दे दिया जाए और ये इसके इक्वल दे दिया जाए, एक साइड ये इक्वल दे दिया, तो आप क्या हो जाएगा? राइट एंगल
हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। आपको हाइपोटेनियस भी मिल जाएगी उसमें, राइट एंगल भी मिल जाएगा, एक साइड भी मिल जाएगी, तो ये RHS क्राइटेरियस हो जाएगा, ठीक है। और आपको दिया जाता है, एक होता है SAS जिसमें डबल साइड होंगे, जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल आपके पास ये हो गया, इसमें ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये किससे हो जाएगा, SAS, ठीक है, जाएगा तो SAS क्राइटेरिया से हो जाएगा। अगर जैसे ASA वाला आप कहोगे ये डबल AS हो गया JSA, तो इसका चक्कर ये होता है जैसे कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, आपको एक एंगल दिया जाएगा इसके बराबर, उसके बाद आपको साइड दी जाएगी, साइड मिल गई आपको इसके बराबर, फिर आपको एंगल दिया जाएगा, ये एंगल दिया जाएगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल मिल गया, ये इसकी क्राइटेरिया से हो जाएगा। और ये AS का मतलब होता है जैसे ये आपको ट्रायंगल दे दिया गया, उसके बाद कहा जाएगा ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल इसके बराबर हो गए मान लिया, और ये साइड आपको बराबर हो, तो ये हो जाएगा डबल AS, ठीक है, क्राइटेरिया से, ये है इसका फंडा, ठीक है। अब चैप्टर नेक्स्ट में आते हैं, चैप्टर 7 में इतनी जी चीज़ें आपको पढ़ना चैप्टर 7 में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8 में है नहीं कुछ, चैप्टर नंबर 9 देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स को हम लोग ले सकते हैं ये, ठीक है, ये हो गया, जगह थोड़ी कम पड़ गई, ठीक है। इसमें पहला फार्मूला आता है इसमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है फार्मूला, 1 बेस इंटू हाइट, B अपॉन है जिसको कह सकते हैं हम बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका मतलब हाइट होता है, अच्छा मतलब, ठीक है। उसके बाद फार्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, चैप्टर पर चले ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ट्राइंगल, तो पहले तो इसी फार्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला होता है ये, एरिया ऑफ राइट एंगल, जब अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी ये, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H, जैसे आपके पास ये आपको ट्रिपेजियम दिया गया है, ठीक है, आपकी इसमें हाइट ये वाली नापी जाएगी, ये वाली हाइट होगी जैसे 1/2, ये A साइड होगी ये B साइड, ये दोनों पैरेलल हैं दूसरे के, तो जाएगा A+B इंटू H, ये वाली ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। पैरेललोग्राम मान लिया आपके पास, पैरेललोग्राम दिया गया ये पैरेललोग्राम हो गया, इसमें भी हाइट यही ली जाएगी, जब हाइट ये ले लोगे बेस आपको ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे आपका पूरा ये निकाला, मान लो बेस ये हो गया B और H हाइट हो गई, तो इस तरीके से इसको ले लेंगे, तो इससे आपका एरिया निकाले, ये ट्रेपेजियम का फार्मूला हो गया, ठीक है। चैप्टर 9 में आपको 3 ही फार्मूले थे, तीनों लिखा दिए। अब चैप्टर 10 और 11 में ज़्यादा खास नहीं है, इस सर्किल है, सर्किल में कुछ है नहीं, 11 में कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 क्या है, चैप्टर नंबर 12 है आपका हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला चैप्टर नंबर 12, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फार्मूला आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको पहले हीरोन्स फार्मूला पता होना चाहिए। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू
हेरोन्स फार्मूला ये होता है, देखिए अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट में एस माइनस बी एंड थर्ड ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, हियर एस इज सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, सेमी पेरीमीटर निकालने का, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए प्लस बी प्लस ए बी सी इज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लाइक it is your triangle, side B, A, B and C, sum of sides are divided by 2 then and C, तो ए बी सी बाई 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 का ए स्क्वायर। ठीक है, √3/, ए स्क्वायर क्या होता है? ए साइड होती है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, वो इक्विलेटर ट्रायंगल आता है। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके फॉर्मूले देखने पे उससे पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं। क्या? एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, ये आप 3 चीज़ें ले लीजिए लाइन बाई लाइन। एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, और यहाँ पे आप हमको सब फॉर्मूले लगाते चले। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला था एल इंटू बी, एल इंटू बी। ठीक है, और उसका इसका पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी। डायगोनल क्या होगा इसका? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो इससे क्या होगा? एस स्क्वायर। जैसे एक साइड मान लिया एस, उसका साइड टू साइड कर देंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर। अब पेरीमीटर वाला 4 इंटू साइड, और उसका अगर डायगोनल निकालेंगे तो √2 इंटू साइड। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर इसका निकालने के लिए हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। क्यों? बिकॉज जैसे मान लिए एक ट्रायंगल है आपका, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, इन तीनों साइड प्लस करने पेरीमीटर हो जाएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू, यानी बेस इंटू हाइट, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाए? 2 है या 2l प्लस बी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बात करते हैं इसमें, तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, और इसकी किसी का भी पेरीमीटर निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं तो निकल आता है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस d1 इंटू d2। d1 का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पेरीमीटर अभी मैंने बताया सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ ले सकते हैं पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला था πr², और इसका इसमें पेरीमीटर तो कहा नहीं जाता, इसमें कहा जाता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। पेरीमीटर जो सरकमफेरेंस, लेकिन सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr। ठीक है, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल यानी आधा सर्किल, आधा सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? πr²/2। ठीक है, इसमें भी सेम सरकमफेरेंस और सेमी सर्कल क्या हो जाएगा यार? बहुत क्या हो जाएगा? 2πr/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा πr। ये सिर्फ आपका इसका होगा, इस चीज़ का होगा, सेमी सर्किल का होगा ओनली फार्मूला। अगर आपको ये ज्वाइन करना है ये दोनों, तो इसका फार्मूला होगा πr प्लस डी। ये तो पूरा डी हो जाता है ना, सर्किल का ऐसा ज्वाइन हो जाएगा, सर्किल बन जाएगा पूरा, तो ये डी ज्वाइन कर देते, तो ये इसका भी निकल आएगा साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? πr प्लस डी। ओके, ये तो बेसिक नॉलेज थी। अब आते हैं चैप्टर में, चैप्टर जो कहता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता कैसा है? ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड हमेशा रेक्टेंगल टाइप का होता है, एक बॉक्स मान लीजिए, कोई भी बॉक्स। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है। ये मान लीजिए आपकी हो जाएगी लेंथ, जो हो जाएगी आपकी ब्रेथ, ये आपकी हो जाएगी हाइट। ठीक है, LBH। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं क्यूबॉइड की। बात करते हैं CSA ऑफ क्यूबॉइड। CSA का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2
एल प्लस बी इंटू एच, ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। अब इसकी टी एस ए की बात करते हैं। टी एस ए का मेन होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टी एस ए का मतलब क्या होता है, तो 2 हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फार्मूला हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। और उसकी डायगोनल निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा डायगोनल एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस अरे 3। ये तो आपका होगा क्यूबॉइड। अब बात करते हैं क्यूब। क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं, आप जानते हैं, जैसे लाइक अ डाइस, लूडो डाइस। क्यूब कैसा होता है, डाइस जैसा होता है। डाइस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये आप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सी एस होता है 2πRH, 2πRH, और टी एस होता है 2πR ब्रैकेट में H प्लस R। वॉल्यूम होता है πR²H। अगर इसमें कोई डाउट है तो मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है सिलेंडर का। चैप्टर 13 में बात करते हैं टी एस ए ऑफ कौन। टी एस ए ऑफ कौन, टी एस ए ऑफ कौन क्या हो जाएगा, देखिए टी एस ए कौन में क्या, ये भी ऐड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पहले तो बनेगा पाई करेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर एल यानी ये वाला, और जब इसको ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर तो ये कॉमन लेकर के आपने इसे लिख दिया पाई आर प्लस एल प्लस आर। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3πr² एच हो जाएगा, ठीक है। 1/3πr², बिकॉज देखिए सिलेंडर का थर्ड पार्ट होता है ये। जैसे ये आपको सिलेंडर दे रखा है, यहाँ से आप एक लाइन करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, ये एक कौन बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। इस तरीके से ये थर्ड पार्ट होता है, इसमें 1/3πr² है। सिलेंडर का क्या होता है πr²h, सिलेंडर का क्या होता है πr²h, इस हिसाब से 1/3πr²h हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्पेयर। स्पेयर इज लाइक बॉल, बॉल टाइप का होता है स्पेयर, इसे बॉल, क्योंकि अंदर खोखला होता है, बाहर से सरफेस होता है। तो सी एस ए ऑफ स्पेयर और टी एस ए ऑफ स्पेयर दोनों ही सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें तल तो कुछ होता ही नहीं है ना सरफेस होता है ना बॉटम होता है, ठीक है ना, टॉप एंड बॉटम कुछ नहीं। जब उसका बॉटम और टॉप सेम होता है तो सी एस ए ऑफ स्पेयर और टी एस ए ऑफ स्पेयर दोनों सेम होगा सेम। तो 4πr² का सी एस ए होता है, टी एस एस का 4πr² ही होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा 4/3πr³, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो जाएगा 4/3πr³। अब बात करते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर किसे कहते हैं, जैसे बॉल टाइप का स्पेयर होता है, स्पेयर का आधा, तो किस टाइप का हो जाएगा, कटोरा टाइप का हो जाएगा। कभी आप बॉल काट के देखना, आधा बॉल काट देंगे तो आपको इस तरीके का हल्का दिखे कटोरा टाइप का, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ये दिख रहा है कटोरे टाइप का, ये हेमिस्फेयर बोलते हैं। इसका सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² और टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 3πr², ठीक है। टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 3πr² और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, भाई स्पेयर का वॉल्यूम क्या था 4/3πr³। अब हेमिस्फेयर हो गया आधा हो जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड दे दूँ तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू 4/3 इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू πr³। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये पाई बना है बीच में, पाई है ये पाई, ठीक है। इसको काटोगे 2 से, 2 बार कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/3πr³। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 14 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें किसमें मीन मोड मीडियन के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला आता है आपका मीन। मीन क्या होता है, अगर सिंपल मीन पूछा जाए तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए हो जाएगा आपका, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन हो गया 1 2 3 4 5 6 6 7 8, इनका सम जैसे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 15 5 15 और 6 21 21 6 27 27 और 7 34 34 और 8 42,
42/9 नंबर ऑफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, और अब बात करते हैं मोड की। मोड कैसे निकला? हाईएस्ट रिपीटेड वर्ड कौन डिजिट कौन सी हाईएस्ट रिपीटेड? इसमें देखिए 1 एक ही बार है, 2 भी एक बार, 3 बार, 4 भी एक ही बार, 5 भी, लेकिन 6 2 बार है, तो यानी 6 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी 6 क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। मीन क्या होता है? जब मीन में 2 कंडीशन होती हैं, वैन नंबर आर ऑड, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर है, यानी ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n+1/2 टर्म। ठीक है, और जब इवन होगा तो n/2 + n+1/2, जैसे यहाँ पे 8 होता है या 10 डिजिट्स होते हैं, तो n/2 + n+1/2 10 लग जाता है। ठीक है, तो ये इवन नंबर का मीडियन निकाला था इससे। ठीक, अब बात करते हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स जैसे एक सिक्का है आपके पास, हेड और टेल, उसमें कितने आउटकम्स हैं? जैसे कि एक बार आप उसको टॉस करेंगे, एक बार टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 1 ही तो होगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो 2 ऐसे हो जाएगा। फिर 1 - p, जितना प्रोबेबिलिटी आपकी आई है, 1 आई है, 2 आई, उससे माइनस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसमें जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बता सकते हैं, शेयर करें। थैंक यू। और हमें आप बता सकते हैं किस पर हम वीडियो बनाएं, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।